Imagine all. Namaste. Thank you for joining me today. Thank you Ramon ji and to the entire Nitya Nutun Varta team to invite me to share my journey. And this is a very personal story that I would like to share with all of you. And I will try to make this sharing an experiential sharing, not just a talk. So if you have access to a pen and a paper, then आप एक पेन एंड पेपर साथ में रखिए तो ज़्यादा वो आपको अनुभव मिलेगा जो हम अपनी जर्नी जो शेयर करना चाह रहे हैं, और वो जर्नी जो है वो आपके साथ कैसे जुड़ी हुई है. तो अगर पेन पेपर है तो आप रख सकते हैं साथ में. तो ये बस सुनना नहीं होगा, ये पार्टिसिपेशन होगा और वो एक्सपीरियंस में बदलेगा. सो ये मेरा एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि अगर पेन पेपर हो तो साथ में रखिए. और आज का जो विषय है जिस पे मुझे शेयर करना है वो विषय है अर्न टू लर्न. ये मैंने एक्चुअली पिछले बार जब फेसबुक लाइव पे कोशिश किया था तो थोड़े से डिफिकल्टीज आए थे स्क्रीन शेयर में, तो मैंने खुद के अभी फिजिकल स्लाइड्स बनाए हैं तो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा. तो ये आज का टॉपिक है अर्न टू लर्न. तो ये अर्न टू लर्न जो है वो सुन के ही थोड़ा सा लग रहा है कि दुनिया उलट पुलट कुछ हो गई है, क्योंकि बचपन से लेके मतलब मैंने जितना भी सुना घर पे स्कूल में, मैंने बस ये सुना था लर्न टू अर्न. लर्न टू अर्न खूब सुना है, मम्मी पापा से भी सुना है, फैमिली मेंबर्स से सुना है, टीचर्स से सुना है, खूब पढ़ाई करो तो खूब कमाओगे. मन में प्रश्न भी उठता था कि जो लेडी घर पे झाड़ू पोछा साफ सफाई करने के लिए आती थी वो भी तो कमाती थी. सो why do I need to go to school to earn money? The lady who comes to wash utensils or the one who is cooking, ये सब घर का खर्च के लिए हमको पता था कितना खर्च दे रहे. सो और वो कितने सारे घर में काम करती थी. सो मेरे ख्याल से वो महीने का 30,000 तो कमाती होगी उस वक्त भी, when I was in my school. तो मुझे लगता था कि ये लर्न करना जरूरी है क्या टू अर्न. मैं जब झाड़ू पोछा कर दूंगा, ऑटो चला दूंगा तो भी मैं अर्न कर सकता हूँ. तो ये स्कूल जाके पढ़ाई करना टू अर्न मनी, मतलब वो क्यों जरूरी है. तो ये कभी कभी बहस भी हुआ है. तो उसका जवाब मिलता था हमको बहुत अच्छे से कि टू बी रिस्पेक्टफुल so that people respect you. जब आपके क्वालिफिकेशंस होते हैं, जब आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जब आप सर्टिफाइड होते हैं कोई गवर्नमेंट बॉडी से या कोई रिस्पेक्टेड बॉडीज से, तो आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं. देखो आपके पापा आईआईटी केमिकल इंजीनियर है और बैंकिंग में भी कितने सारे एग्जाम्स में विद फ्लाइंग कलर्स पास होके उनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है. तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हो सकता है कि को पढ़ाई करने से आदमी को रिस्पेक्ट मिलता होगा. तो ठीक है, तो करते हैं. मतलब वो पूरा दिल से वो आता नहीं था, करते हैं. लेकिन दिमाग सुन सुन के वो खुद को ट्रेनिंग हो गया था कि पढ़ाई करने से रिस्पेक्ट मिलेगा. सो अर्निंग द रिस्पेक्ट. मनी तो मिल ही रहा है, लोग काम करके कमा लेते, लेकिन रिस्पेक्ट मिलेगा. तो पॉइंट ये था कि ये जो अर्निंग है वो उसके पीछे जो सोच है
ये बहुत समय मतलब फॉर मेनी इयर्स ये फैमिली में मुझे सुनने मिला है। एक बार मम्मी ने ये कहा था कि जैसे मैं बड़ा होते गया और जैसे मैं कॉलेज में आया, क्योंकि मैं बॉयज स्कूल में था कुछ समय के लिए, उसके बाद कॉलेज में जब आया तभी लड़कियों के साथ दोस्ती होने लगी थी। और मम्मी ने मुझे पहले एक बार साफ साफ कह दिया कि गर्लफ्रेंड तब बनाओगे जब तुम कमाओगे। तो हमको ये लगा कि यार प्यार का अनुभव पाने के लिए क्या पैसे की जरूरत है? तो ये भी एक ऐसे मतलब सोचने की बात थी कि डू आई रियली नीड टू हैव मनी टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ अ गर्ल, लाइक सो आई एम रियली क्वाइट कंफ्यूज्ड. I was quite confused, but because I was dependent on my parents, I said, okay, chalo, as long as you are feeding me, I will listen to you. I didn't have the courage to rebel at that time and say कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार है. तो मैं चुपचाप सब जो भी लड़कियाँ थी जो मुझे पसंद थी उनको मैं बोलता था मुझे राखी बांध दो, ठीक है, क्योंकि सेफ डिस्टेंस रहेगा. और ये लड़की का जो चक्कर है, अभी जब तक अर्निंग नहीं हो सकता तब तक बेटर है कि सबको बहन बना के रख दो. तो ऐसे करके बहुत सारे लड़कियां मेरी बहन भी बन गई. और पता नहीं उनको कैसे फील होता होगा उस समय कि ये लड़का सब राखी लेके आता है. तो ऐसे हुआ ना कि ये जो सिलसिला है ऑफ वेटिंग टू अर्न, कि अर्न जब करेंगे तभी आज़ादी मिलेगी, तो ये सिलसिला काफ़ी सालों के लिए खींचा. और जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एनिमेशन में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, आई वाज ओनली गेटिंग आई थिंक 2000 रुपीज़ अ मंथ फॉर पार्ट टाइम जॉब. ऑल्टरनेट डेज या हाफ अ डे जाता था शुरू में. तो उसी वक्त लगता था हाँ अभी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ यार, 2000 कमा रहा हूँ यार, चलो अभी गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम आ गया. और प्राउडली आई कुड टेल माय पेरेंट्स कि अभी मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ. तो ये जो कंडीशनिंग हो गई थी मन की कि अर्निंग इज अ कंडीशन टू फॉल इन लव, ओके, एंड टू experience the love of the other gender. तो ये कहाँ से रूटेड है, where does it come from? तो इसके ऊपर काफी मतलब जैसे अभी हम लुक बैक करते हैं, देखते हैं पीछे कि ये कहाँ से आता है. तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो थिंकिंग है वो मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स के ऊपर जुड़ी हुई है. That when you are seeking a girlfriend, the girlfriend will come to you with her own dreams of materialistic nature, and because you are the man, this is also patriarchal thought, because you are the man, you need to be the one who will provide those materialistic dreams. So you need to earn first to have a girlfriend. Your father cannot be the one to support it. Okay, ठीक है. तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हम हमारे जो सपने हैं, मेरे बहुत सारे सपने हुए हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक सपने हुए हैं, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक सपने भी हुए हैं. उसके मैंने एक लिस्ट बनाया और एक चार्ट बनाया है जो मैं चार्ट शेयर करना चाहता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक चार्ट बना लें, क्योंकि ये एक अनुभव करने वाला सेशन है, सिर्फ सुनने वाला नहीं है. तो ये मैंने एक चार्ट ऐसे बनाया है जहां पे मैंने लिखा है माई ड्रीम्स, बीच में आई लिखा है, और उसके अराउंड मैंने मेरे सारे ड्रीम्स लिखे हैं, जिसमें बिग हाउस, बिग कार, होम थिएटर चाहिए घर के अंदर, क्योंकि मुझे फिल्म्स देखने का बड़ा शौक है, और लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
and singing with it, learning to tell stories through art and animation, to learn driving, ये भी एक ड्रीम रहा पहले, और एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ऐसे मैंने एक चार्ट बनाया और मैंने क्या किया कि जो मुझे लगा कि मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं उसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है। जो मुझे लगता है कि जो मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं है उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया। आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग। नो, व्हेन आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग आई डोंट नीड अ कार, but do I really need to buy the car, or can I request my friend that can I please learn on your car, can you teach me? So it is basically the desire to learn and not the desire to buy and acquire. So, and then I have also circled girlfriend but with a different color because वो एक कंडीशन था जो एक बड़ा इल्यूजन था कि गर्लफ्रेंड भी एक प्रॉपर्टी है, कि जो आदमी मतलब जो मर्द कमा रहा है, who is providing the money to support the materialistic dreams of his wife, girlfriend, partner, companion, owns that person because I am the provider. I provide the money. Okay. And that is where this whole connection is deep rooted it was deep rooted in my thinking that I am the owner of this property called girlfriend. लेकिन वो at one level वो जाके डिसॉल्व होने लगा कि ये गर्लफ्रेंड जो है प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती है। वो भी तो इंडिपेंडेंट थिंकर है, वो भी तो इंडिपेंडेंट डूअर है, उसके अंदर भी कैपेसिटी है कमाने का। तो व्हाई इज इट दैट आई हैव टू बी अर्निंग टू हैव अ गर्लफ्रेंड? एम आई द वन टू बी द प्रोवाइडर फॉर हर मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, और एम आई हर कंपेनियन टू लिव हर ड्रीम्स, टू लिव विथ हर एज शी लिव्स द ड्रीम्स? हम लोग साथ में सपने जिए। तो ये जो है गर्लफ्रेंड को मैंने अभी ब्लू में हाईलाइट किया क्योंकि ये जो रियलाइजेशन मुझे हुआ आगे जाके कि गर्लफ्रेंड तो ये कहीं भी इसमें बैठती नहीं है। हम लोग जीवन साथ में अनुभव कर रहे हैं, हम लोग हमारे सपने साथ में अनुभव कर रहे हैं। शी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, नॉर इज शी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वी आर लर्निंग टूगेदर एंड वी आर ड्रीमिंग टूगेदर एंड लिविंग टूगेदर। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने किताब में या पेपर पे आपके जो सपने रहे हैं उसको आप लिख लीजिए और उसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपके जो सपने कौन से थे जो मटेरियलिस्टिक नेचर में थे और जो थे लर्निंग नेचर में थे। और कोई ऐसे सपने होंगे जैसे मेरे जो इल्यूजनल सपने थे, नो कि गर्लफ्रेंड इज अ प्रॉपर्टी। तो जैसे आप अपने ड्रीम का चार्ट बनाते हैं, आप मुझे एक थम्स अप चैट विंडो में दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अभी हम क्या आपसे शेयर करना चाह रहे हैं इसी में कि ये जो मैंने मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स जो रेड में सर्कल किया है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, होम थिएटर, ये सब मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स को पाने के लिए बड़ा सर का दर्द है। मतलब आई हैव टू टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कहां से आता है? वेयर डज द स्ट्रेस गेट क्रिएटेड फ्रॉम? क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने का स्ट्रेस है इन सब में।
और यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रीन जो है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, जो रेड है उसमें बहुत स्ट्रेस है और ग्रीन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि रेड जो है इसमें सारे में मुझे पैसे कमाने हैं, कैसे भी जुगाड़ ला के पैसे कमाने हैं ताकि मेरे ये सपने पूरे हो जाए, बड़ी गाड़ी का, बड़े घर का, होम थिएटर का। और जो राइट यहाँ पे ग्रीन में है, जो मुझे सीखना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, उसमें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। चैलेंजेस हैं, हो सकता है गाड़ी ठोक दूंगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं है, वो सीखने वाला एक मजा है। तो ये स्ट्रेस जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है, ये आपसे शेयर करता हूं, जो मेरा जर्नी रहा है एज अ अर्निंग मेंबर। तो एज अ अर्निंग मेंबर मैं अगर अभी पीछे देखता हूं तो मैंने खुद का जो स्पाइडर वेब बोलते हैं, वेब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जाल। तो एक जाल मैंने खुद का निर्माण करके उसमें खुद को फंसा के रखा था, खुद का जाल। वो खुद का जाल मैंने ड्राइंग बनाया है यहाँ पे। ये खुद का जाल है जहां पे मैंने लिखा है कि ये खुद का जाल में मेरे अलग अलग पहचान कैसे फंसे हुए हैं। जो हस्बैंड है, फादर है, उसमें टेनेंट है, उसमें एक लोन बैरर है। लोन बैरर मतलब जो आदमी लोन लेके बैठता है घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। उसमें प्रॉपर्टी ओनर है, उसमें कंज्यूमर है, बेटा है, उसमें टैक्स पेयर भी है। तो ऐसे आप अपना जो आइडेंटिटी का वेब है, ये खुद का जाल है जो आपने खुद के लिए बना के आप खुद को उसमें फंसा के रखे, है ना। वो आप एक ड्राइंग बना लीजिए, क्योंकि ये आपको रास्ता आगे दिखाएगा। और ये जो जाल है, अगर इसमें मेरे सारे पहचान देखेंगे इसमें, तो ये हर पहचान के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे अपेक्षाएं हैं कि मुझे अगर ये रिलेशनशिप्स को जिंदा रखने हैं तो मुझे खूब सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो इतने सारे आइडेंटिटीज और इतने सारे आइडेंटिटीज के साथ जुड़े हुए एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में ही आदमी का जान चला जाता है, मतलब थकान हो जाता है दिन का। तो एट द एंड ऑफ द डे या तो आप असंतुष्ट होकर आपको नींद नहीं आती है, या फिर आप फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे तरीके से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। और वही कुछ हालत मेरे साथ हो गई थी। आई वॉज टोटली डिससेटिस्फाइड। आई वॉज हैविंग 40 lakhs रुपीज लोन, क्योंकि मेरा सपना था टू हैव 2 houses। एक पूना में भी घर था और एक बैंगलोर में भी घर चाहिए। मतलब लालच का कोई अंत नहीं है। और दुनिया घूमना है, पहाड़ों में भी घूमना है, तो एक बड़ी गाड़ी भी चाहिए। तो एक बड़ी गाड़ी पे भी अराउंड 9 lakhs का लोन। तो ऐसा सब मिला के 40 लाख का लोन। वो 40 लाख का लोन हर महीने का EMI 45,000 आता था। तो और दिल्ली में अच्छा जगह रहने के लिए, जहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिलेगा, जहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा, जहाँ पे गार्डन मिलेगा, उसका रेंट 41,000। तो ये 45 प्लस 41,000 86,000 जो है ऐसे ही जा रहा है एवरी मंथ। उसके ऊपर स्कूल के खर्च, खाने के खर्च, होटल जाने के खर्च, घूमने के खर्च, तो ये सब मिला के 2 लाख का सैलरी भी में से कुछ बचता नहीं था। सो एट द एंड ऑफ द और
और नींद भी नहीं आती है, और अगर नींद भी आ गई तो भी एकदम कैसे नींद आती है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अर्निंग सो मच इफ आई एम नॉट एबल टू हैव अ सेटिस्फाइड स्लीप। तो ये क्वेश्चन तो था ही मेरे मन में कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम कहते हैं कि जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे जीवन को का मतलब एक्चुअली वो जीवन के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। दे आर द क्वेश्चंस दैट लीड अवर लाइफ। बुद्ध और जो भी महापुरुष निकले अपने जीवन में कुछ कहने के लिए, उनके जो ड्राइविंग फोर्सेस प्रश्न थे। और ये जो मेरे प्रश्न जो दिल में और दिमाग में जो बार बार गूंज रहे थे दिन भर रात में, वो ये 3 प्रश्न थे। व्हाट इज माई नेटवर्थ, व्हाट इज माई सिविल स्कोर एंड टैक्स सेविंग्स कैसे हो सकती है। ये 3 प्रश्न ही मेरे दिमाग में घूमते थे। और इसमें सबसे बड़ा गड्ढा ये है कि फॉर अ मैन हु हैज बीन ट्रेन्ड टू बिलीव दैट you are the earning member of your home, okay, and your value is because you are earning। तो ये नेटवर्थ जो है वो सेल्फ वर्थ से जुड़ जाता है कि my worth is only because I am earning। ठीक है, ये जो बड़ा ट्रैप है, दिस इज स्पेशली फॉर द मेल्स आई बिलीव। और हो सकता है अभी धीरे धीरे जाके हो सकता है लेडीज भी उसमें फंसे, लेकिन मर्द के लिए तो ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि वो जो कमा रहा है वही उसका वर्थ है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग से हम जो जी रहे थे कि माई नेटवर्थ इज माई सेल्फ वर्थ, उसमें तो बड़ा मतलब आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकें कि आप कंपेयर करते हो, फिर आप लोगों के साथ कंपेयर करते हो कि यार मेरे पास तो 10 लाख की गाड़ी है, उसके पास तो 2 करोड़ की गाड़ी है, तो यार उसके सामने तो मेरा वर्थ कुछ भी नहीं है। तो इज रियली माई नेटवर्थ इक्वल टू माई सेल्फ वर्थ? तो ये जो बड़ा क्वेश्चन है, इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और हुआ क्या कि सही समय पे हमारे घर पे हमारे एक वन ऑफ आवर गुरुज मंजुल जी हैं, मंजुल भारद्वाज, वो आए हुए थे और उन्होंने हमको एक अलग प्रश्न पूछा। मतलब 3 प्रश्न जो हमारे मन में जो गूंज रहे थे इतने सालों में कि व्हाट इज योर नेटवर्थ, व्हाट इज योर सिविल स्कोर एंड हाउ टू सेव टैक्सेस। इसके अलावा उन्होंने एक अलग प्रश्न पूछा जिससे मेरा नीचे का जो धरती है वो हिल गया। और उन्होंने पूछा व्हाट इज योर विजन। उन्होंने पूछा हमको, सिद्धार्थ व्हाट इज योर विजन। तो मैंने बोला कि यार ये तो आज तक तो मेरे मन में ऐसा है कि आज तक तो मुझे ऐसा किसी ने प्रश्न तो पूछा ही नहीं है कि व्हाट इज योर विजन। तो मैंने बस उनको कहा कि मंजुल सर, मुझे तो ऑस्कर जीतना है मंजुल सर। तो उन्होंने बोला ये आपका जो ऑस्कर जीतने का जो सपना है वो तो सपना भी नहीं है, एक्चुअली विजन नहीं है, वो एक सिंपल एक गोल है। हो सकता है उससे आप वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। तो और ऑस्कर भी क्यों आप इतना वैल्यू कर रहे हो? Why are you valuing the Oscar so much? So he said, why don't you go inside and take your time and tell me what is your vision? So I
वेंट। उस दिन तो मतलब अलग प्रकार का नींद खो दिया था मैंने, क्योंकि जो जमीन पे खड़ा था वो जमीन हिल गई। और उस दिन जब खुद को पूछा मैंने कि यार मैं एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग और राइटिंग और ये जो कला है, इसमें मैंने जो मतलब पैशनेटली और हार्डवर्क करके जो आगे इसमें बढ़ रहा हूँ, वो किस लिए बढ़ रहा हूँ? वॉट एम आई डूइंग इट फॉर? हैव आई डन इट फॉर सो मच कंफर्ट? नो, बड़ा घर होना चाहिए, दो घर होने चाहिए, बड़ा गाड़ी होनी चाहिए, उसके लिए कर रहा हूँ? किसके लिए कर रहा हूँ? तो मेरा दिल ने बस मेरा दिल ने बस 4 शब्द में जवाब दिया, ओनली 4 वर्ड्स। जो दिल है ना, वो बड़ा बहुत ही एक फनी किस्म का आई वुड से बीइंग है। बीइंग को अब हिंदी में मुझे शब्द नहीं आ रही है, लेकिन एक फनी किस्म का बीइंग है। वो बहुत ही अलग प्रकार का जवाब देता है, बहुत शॉर्ट जवाब देता है, और वो ऐसा जवाब देता है जिसका कोई भी मतलब सेंस, जैसे दिमाग वाला सेंस नहीं बनेगा, लॉजिक नहीं बैठेगा उसमें। तो मुझे जो जवाब मिला दिल से, वो बस 4 शब्द में थे, और वो शब्द ये थे, मेरा दिल बस कह रहा था कि स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। तो दिल की आवाज तो सुन ली, स्प्रेड हैप्पीनेस थ्रू स्टोरी टेलिंग, लेकिन अभी खुशी तो मिल रही थी अंदर से कि यार ये तो दिल की आवाज सुनी मैंने, अभी एक आगे करे क्या? तो मैंने जाके फिर अगले दिन मंजूर सर को तो मैंने कह दिया कि सर ऐसा हुआ है कि मेरे दिल कह रहा है कि आप बस खुशियां बांटो स्टोरी टेलिंग से। तो मंजूर सर बोले वाह, तो कीजिए उसको, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो उसके बाद जब हम गए स्टूडियो में, तो हमको हमारे जो उस वक्त बॉस थे, उन्होंने बोला सिद्धार्थ आप आइए मेरे रूम में, और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ हम जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है वो फंडिंग रुक गया है, और अभी हम लोग के पास पैसे कम पड़े हैं। तो आप जो आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप 1 हफ्ते के अंदर रिलीव कर दीजिए, क्योंकि अगला महीना शुरू होने वाला था। ये जो रियलाइजेशन हुआ था, जो दिल की आवाज सुनी थी, वो मेरे ख्याल से 26 अक्टूबर 2017 में। और जैसे मैं अगले दिन सुबह गया, उसी दिन हमारे बॉस ने कहा कि एंड ऑफ दिस मंथ आप अपने जो 10 जूनियर्स हैं जिसको मैं लीड कर रहा था पूरा टीम को, उनको आप रिलीव कर दीजिए, और आप 1 महीने का नोटिस लेके आप बाद में रिलीव हो जाइए, ताकि जो भी हैंड ओवर करना है, जो भी ऑर्गेनाइज करके निकलना है, वो सब करके निकल जाए। तो हम बोले ठीक है। और उसके जैसे मैं वो न्यूज़ मुझे मिला, तो मैं सबसे पहले रूम ऑफिस के बाहर आया, और मैंने मेरे कंपेनियन स्मृति को मैंने कॉल किया, मेरे जीवन साथी को, और उनको कहा कि देखो ये बहुत बड़ा एक साइन है यूनिवर्स से कि कल रात को दिल की आवाज मिली कि खुशियां बांटो स्टोरी टेलिंग के द्वारा, और आज यूनिवर्स हमें पेड़ से फेंक रहा है, उड़ जा पंछी। तो फिर से हम घोंसले में घुसेंगे नहीं, इतना ही मैंने कहा कि हम फिर से घोंसले में नहीं घुसेंगे, हमको फेंका गया है ऊपर वाले ने, तो उड़ेंगे अभी। तो हम लौटे, और हमने बॉस को एक थैंक यू ईमेल लिखा कि आपने वो काम किया है जो हो सकता है मेरे मदर फादर कभी करते नहीं। आपने मुझे पेड़ से फेंक दिया है, तो आपका मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि आपने मुझे पेड़ से फेंक दिया उड़ने के लिए।
तो मैंने उनको लिटरली एक थैंक यू लेटर भेजा ईमेल पे, और उसके बाद 1 महीने का वहाँ पे नोटिस दे के सर्विस किया मैंने। लेकिन जैसे मैंने ये मतलब ठान लिया कि मैं फिर से जॉब नहीं लेने वाला हूँ, उसके मतलब 4-5 दिन के अंदर एक तो मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से ऑफर आया कि आप आके 1 महीने का ट्रेनिंग करो। मुझे एक पार्ट टाइम कंसल्टेंसी का ऑफर आया। मुझे मैं बहुत सालों से मेरे कहानियों के लिए पार्टनर्स खोज रहा था टू मेक इनटू एनिमेटेड फिल्म्स। वो पार्टनर्स मुझे कॉल बैक करके बोल रहे हैं कि मुझे ये कहानी अच्छा लग रहा है, आप आके मुंबई में आके मिलो, हम आपके साथ साइन अप करेंगे। तो ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ, टर्निंग पॉइंट हुआ ये, कि जैसे मैंने दिल की आवाज सुनी, तो ये कैसे हुआ सब एक साथ। एक तो जॉब निकल गया हाथ से, जॉब छूट गया बोल सकते हैं, ठीक है, उड़ने का मौका मिला, उसको सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम कंसल्टेंसी मिल गया, ताकि जो इमीडिएट खर्च हैं, जो रेंट और EMI है, एटलीस्ट वो मेरा पूरा हो जाए। और उसके साथ साथ ये टीचिंग का भी ऑफर और पार्टनरशिप्स। तो ये एक की जगह 3-4 अलग अलग थाली में आके बैठ गए। और मतलब दैट वाज द फर्स्ट, आई वुड से, सिग्नल दैट द यूनिवर्स इज देयर फॉर यू व्हेन यू ट्रस्ट द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको गोदी में ले लेता है। तो वहां से जो अर्निंग टू लर्निंग जो ग्राफ जो चेंज हुआ है, वो दैट वाज द फर्स्ट इवेंट। एंड नाउ आई कैन शेयर विथ यू कि मेरा जो अभी एनालिसिस है खुद का, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। कि जो हम लोग बहुत बार कहते हैं कि विशियस साइकिल, जो विशियस साइकिल में हम लोग जी रहे हैं, वो विशियस साइकिल है क्या और मेरा क्या था। तो ये विशियस साइकिल मुझे दिखा। तो अर्निंग से लेके प्रॉपर्टी जमा करना, और प्रॉपर्टी जमा करके सिक्योरिटी करना है, क्योंकि वो हमें पहले सिखाया जाता है बचपन से कि यू नीड टू सर्वाइव एंड बी सिक्योर, और कंफर्टेबल कंडीशंस में रहना है। उसके बाद जो अंदर घुस जाता है वो ये है कंपेयर। आई बिगेन टू कंपेयर विद अदर्स, कि उनके पास, दूसरों के पास मेरे से तो ज्यादा है, तो फिर मेरे अंदर अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स घुस जाते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कभी कभी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स के आगे जाता है ग्रीड, लालच फिर घुस जाता है, लालच, और फिर और कमाने का जो इच्छा है कि और कमाऊंगा और जमा करूंगा, ताकि मैं दूसरों जैसे ही मेरा भी वर्थ हो, मेरा भी सेल्फ वर्थ बढ़ जाए। और जैसे ग्रीड बढ़ता है, हमेशा साथ में पैसा नहीं रहता है, तो फिर लोन्स लेना शुरू होता है, फिर क्रेडिट लेते हैं, और मैंने क्रेडिट लिया, और लायबिलिटीज बढ़े। लायबिलिटीज बढ़ने के बाद डर पैदा हो गया दिल में कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे फैमिली के ऊपर इतना सारा प्रेशर आएगा पैसे देने का। तो मैंने फिर उसके लिए इंश्योरेंस फिर मैंने खरीदा है खूब सारा। और फिर ये जो पूरा साइकिल को चलाने के लिए फिर से अर्निंग करना है। तो ये जो विशियस साइकिल है कि आप अर्निंग शुरू किए, जो मैंने अर्निंग शुरू किया यहाँ पे, और अर्निंग शुरू किया सिक्योरिटी के लिए, प्रॉपर्टी करके सिक्योरिटी। मतलब प्रॉपर्टी का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, कंफर्टेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे संतुष्ट नहीं हुए, सिक्योरिटी और कंफर्ट पे संतुष्ट नहीं हुए, वहां से और चाहिए, क्योंकि दूसरों के पास मेरे से ज्यादा है। और उसमें जो घूम गया आगे, लास्ट में जाके वो एक विशियस साइकिल में बैठ गया था। तो जब ये पेड़ से हमको फेंका गया बाहर, तब जो रियलाइजेशन ये हुआ कि ये जो पॉइंट है,
यहाँ पे कि सिक्योरिटी और कंफर्ट जब मिल जाता है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, उसके बाद मैं लर्निंग कर सकता हूं। मुझे ये विशेष साइकिल में घूमना जरूरी नहीं है। तो हाउ कैन आई अर्न सो दैट आई कैन लर्न? तो व्हाट इज दैट मिनिमम security or property, minimum security and property that I need so that I can continue my learning and my growth? क्योंकि नहीं तो वो गोल गोल चक्कर में हम घूम रहे थे, तो मैंने फिर रिवर्स प्लानिंग शुरू किया, रिवर्स प्लानिंग। और हमने डिसाइड किया कि जो एक हम लोग को सबसे पहले कि जितना भी लोन्स हैं, मेरा LIC का लोन था, मेरा LIC का लोन था कुछ 3 लाख का, वो भी एक था लोन जो एवरी उसका इंटरेस्ट भरना पड़ता था। और वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर थे, तो मैंने सबसे पहले सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज को ही बोल दिया डिसॉल्व कर दो। आई डोंट वांट एनी मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप उसको सब डिसॉल्व करो और वो डिसॉल्व करके जो भी पैसा आता है उससे लोन क्लियर ऑफ कर दो। मुझे डर के रहना ही नहीं है, मुझे कुछ होगा तो बाद में फैमिली को ऊपर वाला देख लेगा, ठीक है? तो मुझे इंश्योरेंस ही नहीं चाहिए। तो एक सबसे पहले LIC को डिसॉल्व कर दिया। सेकंड, हम लोग ने जॉइंट डिसीजन ले लिया कि जो हमारा पूना का प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बेच देंगे, और वो प्रॉपर्टी बेच के जो भी पैसा आएगा उससे सारा लोन्स क्लियर कर देंगे, सो दैट वी कैन रियली बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस साइकिल एंड वी कैन इन्वेस्ट अवर टाइम। जो हमारे पास रियल वैल्यूएबल रिसोर्स है वो टाइम है। और अभी जो जवानी है जिसमें हमारा बॉडी स्ट्रांग है और हमारा बॉडी कुछ काम कर सकता है, उस टाइम पे अगर हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे तो आगे जाके बुढ़ापे में कहाँ सीखने वाले हैं। सो वी डिसाइडेड कि अभी लोन्स क्लियर करो और जितना हो सके हम लोग घुस के साथ में सीखेंगे। तो हमने पूना का घर बेच दिया और 90% ऑफ द लोन्स हैव बीन क्लियर्ड। एंड हमारे पास अभी एक प्रॉपर्टी, जो दूसरी प्रॉपर्टी बैंगलोर में है, उसका कुछ लोन चलता है, लेकिन उसका रेंट से वो लोन चुक जाता है और हाथ में 15-20 हजार के बीच में आता है, अराउंड 15 to 17,000 आता है। तो वो 17,000 में हम लोग कैसे जीवन व्यापन कर रहे हैं? मतलब आई वुड हैव नेवर ड्रीम्ड इट इन माई एंटायर लाइफ दैट अ फैमिली ऑफ 3 कैन लिव ऑन an earning of 17,000 only. So I would like to share that wonder of how a whole family can live and enjoy their life only on 17,000. Okay, and travel the entire country in their car. Okay, so this is a sharing which I would have never imagined that कि वो कहीं कोई भी किताब में मिले। तो ये जो हमें सीखने मिला वो ये है कि इंसानियत जो है वही अमीरी है, इंसानियत ही अमीरी है। इट इज नॉट कैश, इट इज योर रिलेशनशिप्स। ओके, और जो मेरे पास है, जो मैं बांट सकता हूं, पहले मेरा जो स्किल था वो मैं बेच रहा था, और अभी मैं क्या करता हूं कि मेरा स्किल को मैं बांटता हूं। जब मैं स्किल को बांटता हूं तब सामने से इंसानियत जाग जाता है, और जब इंसानियत जाग जाता है तो वो इंसानियत ही हम लोग का देखभाल कर रहा है। वेदर इट इज मी और वेदर इट इज माई जीवन साथी और वेदर इट इज अवर सन, वी आर ऑल sharing our dream, we are sharing our skill, and when we are sharing our dream and our skill with a community, with new people, with new friends, तो वो सिर्फ हमारे दोस्त नहीं बनते, वो हमारे परिवार बन जाते हैं। और जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन में यहाँ पे 3 महीने से एक आश्रम में रुके हुए हैं, और ये आश्रम जो है उन्होंने मतलब जब बहुत लोगों का दरवाजे डर के कारण बंद हो गए थे, तो ये आश्रम ने अपना दरवाजा हम लोग के लिए खोला, और हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन का समय निकाले हैं
बहुत मजे में निकाले हैं। ऑफ कोर्स दिल्ली की गर्मी तो है ही, लेकिन मेंटली बहुत मजे में निकाले हैं। बहुत सारे नए नए गाने यहाँ पे सीखे हम लोग, और गाने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बजाने को सीखे हैं। तो आपको एक गाना भी आपको सुनाना चाहता हूँ आज। एक सेकेंड। तो ये सेलिब्रेशन है कि आज हम आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं। How many nights must our boys go for the play in the sand? How many tears must our girls pass before they played in the hands? How many grades must our children learn before they're forever banned? The answer, my friend, is going in the wind. The answer is going in the wind. तो ये गाना है, बॉब डिलन ने बहुत एक सुंदर गाना लिखा था, ब्लोइंग इन द विंड। तो उसी गाने से इंस्पायर होके ये उसके वर्ड्स बदल के आज के टाइम से जुड़े हुए क्राइसिस ऑन अबाउट एजुकेशन एंड हाउ चिल्ड्रन आर स्ट्रगलिंग थ्रू एजुकेशन, उस पे मैंने फिर से इसको लिखा। सेम ट्यून है, तो इसका नाम है ब्लोइंग इन द विंड एंड देयर चाइल्डहुड इज ब्लोइंग इन द विंड। तो ये बहुत सारे गाने हम यहाँ पे सीखे और बहुत मजा ले रहे हैं सीखने में। तो मैंने यहाँ पे जो अभी मेरा जो अलग अलग पहचान जो एक्टिव है, वो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं अभी एक लर्नर हूँ। मैं ना ही फादर हूँ, मैं एक फ्रेंड हूँ, ना ही हस्बैंड हूँ। मैं एक बच्चा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग नए नए गाने सीखने का बहुत इच्छा हो रही है। रोज एक नया गाना डाउनलोड करके सीखते हैं। तो मैंने बहुत सारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे लिखे हैं जो ये नए जीवन में कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बेसिक लेवल का अर्निंग तो मुझे भी लगता है कि जरूरी है। क्योंकि बहुत समय पे ऐसा, मतलब कुछ कुछ समय पे ऐसा भी हुआ है कि गिफ्ट कल्चर जो हम जिससे जी रहे हैं, कि हम लोग वर्कशॉप्स कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और उसके बदले में हम बस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को कहते हैं कि आप हमारा देखभाल कीजिए, हमें रहने का जगह दीजिए और रोटी दीजिए खाने का, बस इतना ही चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जब भी कोई वर्कशॉप नहीं होता है, जैसे लॉकडाउन में। तो उस समय पे जो हमारा रेंटल इनकम आ रहा है 10-15 हजार का ही आ रहा है, लेकिन वो रेंटल इनकम से हम लोग का रोजी रोटी रुका नहीं। सो आई बिलीव दैट देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ अर्निंग। और ये जो अभी हम लोग जूम से ऑनलाइन सेशंस कर रहे हैं, उससे जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, बिकॉज हम लोग अपफ्रंट किसी को भी चार्ज नहीं करते कि हम लोग जब सेशन करें तो आपको पैसा देना है। हम लोग ये कहते हैं कि आपको गिफ्ट करना है, उसमें से अगर आपके पास रूम है रहने के लिए, खाना देना है और आने जाने का जो खर्च है वो आपको देखना है। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय पे जब हम लोग जूम सेशंस कर रहे हैं, हम लोग का जूम का खर्च हो रहा है मेंबरशिप का, तो हम लोग उनको फ्रीडम ये दे रहे हैं कि आप 1 रुपए से लेके 5,000 के बीच में आप जो मन है आप दे सकते हो। आप 1 रुपए पे भी दे सकते हो और 5,000 भी दे सकते हो। तो आपके पास कौन सा रिसोर्स ज्यादा है, आपके पास कौन सा, आप किस रिसोर्स से अमीर हो, वो आप खोजिए। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है और आपको मन है पैसे से ही आप सपोर्ट कर सकते हो, तो पैसे दीजिए। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, आपके पास फ्रेंड्स हैं न्यूज़पेपर में, या फिर आप खुद जर्नलिस्ट हो और आप हमारा जो काम है
सोलिफाई का जो काम है उसको आप उसका प्रचार आप कर सकते हो, लोगों को बांट सकते हो, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो एक बेसिक हैप्पीनेस बेस्ड है, उसमें कोई दूसरा और है ही नहीं, एंगल ही नहीं है। स्टोरी टेलिंग के द्वारा आप कैसे खुद को पा सकते हो, बस इतना सिंपल है। तो और उसके साथ साथ आपको स्किल भी मिलेगा, हाउ टू राइट स्टोरीज, हाउ टू टेल स्टोरीज। सो कैन यू शेयर दिस with the world? Can you have, do you have a friend who can share our initiative with the world, so that it can spread and the happiness can actually spread? So वो रिसोर्स है तो वो गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई कनेक्शन है जहाँ पे हम लोग जाके वर्कशॉप्स करें तो वो गिफ्ट कर सकते हैं। अगर तो हम लोग ने एक ऐसा डिटेल्ड एक फॉर्म बनाया है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अपना खुद के अंदर जो अमीरी है वो खोज के वो फॉर्म में भर सकते हैं। तो हमें जो सीखने मिला वो ये है कि हर इंसान अमीर है, कोई भी इंसान इस धरती पे गरीब नहीं है। उसके साथ या तो क्रिएटिव आइडियाज होंगी जो वो गिफ्ट कर सकता है, या तो उसके पास फिजिकल एनर्जी होगा जो वो टाइम देके हमें कुछ गिफ्ट कर सकता है या किसी और को गिफ्ट कर सकता है। तो ये जो गिफ्ट करने का जो कैपेसिटी है वो हर इंसान के अंदर है, लेकिन जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो हमें बस लेने के लिए आदत लगाता है, लेने का आदत लगाता है, लेना और जमा करना, और वही हमें तोड़ना है। वही हमें वो उसका जो पिंजड़ा है लेने का और जमा करने का, उसी को तोड़ना है। और मुझे ये आनंद मिलता है कि हम तीनों ने उससे तोड़ दिया और हम वो पिंजरे से बाहर निकल गए। तो ये आज मेरा शेयरिंग रहा है, और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ पूछना है या फिर कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। और राममोहन जी हमें हमेशा इनवाइट करते हैं कि हम पानीपत आके उनके साथ रहेंगे जरूर। राममोहन जी, वी लव यू राममोहन जी। और थैंक यू फॉर being with me today and listening to my story। और आज मुझे एक और जो सीखने मिला ना कि मैं मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो अपर मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण होने का जो नेचर है वो तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया। जब मुझे बोला गया था कि मुझे जनेऊ पहनना पड़ेगा, उसी वक्त मैंने उसको हटा दिया था। लेकिन जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है ना वो बहुत साल के लिए अंदर बैठा हुआ था। और मेरे ख्याल से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मेल मेंबर्स हैव टू अर्न, तो वो भी बैठा हुआ था। तो वो मेल मेंबर्स हैव टू अर्न एक समय के बाद निकल गया, लेकिन क्लास डिस्क्रिमिनेशन निकलने में फिर भी टाइम लगा। और जब हम पूरी तरीके से ट्रैवल करने लगे और खुद से जब कपड़ा धोना पड़ा, हाथ से खुद से बर्तन धोने पड़े, तब जो प्यूरिफिकेशन मेरा हुआ है वो बेसिक हाथ के काम करने से, कि यार ये क्लास करके जो फंडा है जिससे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि बर्तन धोने का काम तो उनका है जो अनपढ़ है और जो पढ़ाई नहीं किए हैं और जो ज्यादा नहीं कमा सकते वो बर्तन धोएंगे। मैंने पढ़ाई किया है, मेरा 1 घंटे का वैल्यू 5000 हुआ करता था पहले, लेकिन अभी मैं खुद बर्तन धोता हूँ। और जो बर्तन धोते वक्त जो मेरा शुद्धिकरण होता है वो मतलब बहुत ही अलग अनोखा एक्सपीरियंस है। मुझे मतलब बहुत आनंद मिलता है जब मैं बर्तन धोता हूँ कि मैं वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन को मेरे मन के अंदर तोड़ रहा हूँ, और एक लेवल तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी तोड़ रहा हूँ जब मैं खाना पकाता हूँ। कि यार खाना पकाना एक फीमेल का काम नहीं है, वो बस एक नेसेसरी एक्शन है जो खाने के लिए चाहिए। या तो सैलेड बनाओ, और खाना बनाना तो सबसे इतना इंटरेस्टिंग कला है जहाँ पे सारे अपने इंद्रियों का आनंद हो जाता है। तो जब वो जॉब छूट गया था
तो हमने सबसे पहले जो खाना बनाने जो आती थी घर में उनको हम लोग ने बोला कि आप मत आइए, कल से हम लोग ही खाना बनाएंगे। और उसके बाद 3 दिन मैं खाना बनाता था और अद्वैत जो है हमारा बेटा, वो साथ में मिलके हम लोग एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाता था उसमें, ये फादर सन बॉन्डिंग इन द किचन। तो वो जो आई वुड से ब्यूटी है कि आप फादर सन मिलके जो हम लोग खाना बनाते थे साथ में, वो एक्सपीरियंस कभी कभी हम मिस कर जाते हैं जब हम अपने ट्रैवल्स में रहते हैं और ट्रैवल्स में हमें किचन का एक्सेस नहीं मिलता है, तब हम वो काफ़ी मिस करते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप जितना हो सके उतना खुद के अंदर जो भी कंडीशंस हैं और जो सोच है कि ये पर्टिकुलर एक्शन इसके साथ जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा है, वो जैसे हम उसको तोड़ देंगे ना अपने एक्शन से। जैसे मैं बर्तन धो रहा हूँ तो मुझे मतलब खुशी के आंसू ऑलमोस्ट आने लगते हैं, तो वो बहुत अलग ही आनंद है वो जो मैंने बहुत सालों से लगता है उसको अनुभव नहीं किया और अभी अनुभव कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्पेस टू शेयर माई हार्ट एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग फ्रॉम अर्निंग टू लर्निंग। और मेरा जो वैल्यू है अभी सेल्फ वर्थ, उसका अभी मतलब वो टॉपिक जो है वो क्वेश्चन पे आता ही नहीं कि व्हाट इज माई सेल्फ वर्थ, क्योंकि सेल्फ जो है उसको वर्थ से जज करना भी नाइंसाफी है। सेल्फ जो है वो एक लाइट है और इस प्लेनेट पे आया है टू एक्सपीरियंस एंड एंजॉय द टाइम दैट वी हैव बीन गिवन। सो देयर इज नो पॉइंट इन जजिंग व्हाट इज द वर्थ ऑफ द सेल्फ, इट इज प्राइसलेस, देयर इज नो टैग टू इट, देयर इज नो प्राइस टैग टू द सेल्फ। तो इसीलिए नेट वर्थ और सेल्फ वर्थ तो मतलब वो डिसॉल्व हो ही गया है। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग टू अस, लिसनिंग टू मी एंड टू माय इनर वॉइस। एंड आई होप that we will meet soon once the lockdown is over and the conditions to travel become safe. We will surely come and stay with you and share our journey in more detail. Thank you very much. Thank you Ram Mohan ji, and thank you to all the other participants who are with us today. हाँ, ऐसा करने से ही जरूर घर में शांति आती है। वीना जी, अच्छा लगा आप मेरे बातों से आप जुड़ गए, वो अच्छा लगा देख के। तो हम लोग जल्दी से मिलेंगे और आप अपना ध्यान आप सब अपना ध्यान रखिए इस समय में, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। खुद के साथ अंदर जुड़ जाइए, और यही समय है जब खुद को चैलेंज करके बदल सकते हैं, सीख सकते हैं।